प्रणाम सभी को। आज हम लूनर इक्लिप्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो आज चंद्र ग्रहण 7 तारीख को, सितंबर की 7 तारीख को 2025 में पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसे हम ब्लड मून के रूप में भी संडे 9:58 2 सेकंड पर, और समाप्ति काल है इसका रात्रि 1:26 पर। अब इसका टोटल टाइम हो गया 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड। 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड इसका टोटल टाइमिंग है। इसमें जो साधक लोग होते हैं वो साधना करते हैं, पूजा जप ध्यान करते हैं, या आप कहते हैं सोने के लिए भी इसमें मना किया जाता है कि आप ना सोएं। सोने से जो नेगेटिव एनर्जीज कहें या फिर कहें कि खगोलीय घटनाएं इसमें ग्रहण काल में क्या कर सकता है। देखिए, सूतक 12:19 पर शुरू हो जाएंगे, तो उसमें कई बार कहा जाता है कि सूतक काल में भी किसी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु वो जो अस्वस्थ है, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे हैं, उनके ऊपर यह इसकी नियम लागू नहीं होते हैं। वह खाना या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे हम ब्लड मून की संज्ञा भी दी गई है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है कि एक सीध में आ जाते हैं, ये इस वजह से पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगर छाया साइड में होती है तो आंशिक ग्रहण कहलाते हैं, तो उसे या खगास ग्रहण हम कहते हैं। रात में चंद्र ग्रहण में चावल में पैसे डालकर चंद्रमा की रोशनी के सामने या रखते हैं रात के समय, और सुबह उसको हम दान के रूप में दे देते हैं। अब स्नान ध्यान भी किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है सुबह मॉर्निंग में, जब 1:26 पर ग्रहण काल समाप्त हो, तभी सूतक काल भी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आप मॉर्निंग में जब सुबह उठे तो अपने घर को गंगा जल से साफ करें, और गर्भवती, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए है वीडियो है, तो वह क्या ना करें, किसी भी प्रकार के शार्प ऑब्जेक्ट, यानी वह नाइफ हो सकता है, सीजर या फिर निडल वर्क, इस प्रकार का किसी प्रकार का वो वर्क ना करें, छुएं नहीं उसे। पूरे सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक वो इस प्रकार का कोई भी कार्य, सब्जी काटना, छीलना, इस तरह के कार्य के लिए लोग मना करते हैं, जो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। मे भी लॉजिक रहा होता है कि रात में पहले ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, तो सूर्य चंद्रमा की रोशनी से सारे कार्य किए जाते थे। अब वह रोशनी वहाँ नहीं थी, तो इसलिए विशेषकर गर्भवती महिलाएं की उनको किसी प्रकार की हानि ना हो। साइंटिफिकली लॉजिक में ये कहा जाता है कि इस तरह से वो छुएंगी या करेंगी तो उनके गर्भ को या उनको स्वयं को इस प्रकार से हानि हो सकती है, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट को छूने या करने से मना किया जाता है। खाने में आप अपने खाने में जो फ्रिज में खाना रखा है, दूध दही है और भी कोई अगर चीज़ है, कहते हैं सुबह फेंक देने चाहिए, पर उसका भी एक नियम होता है कि उसमें तुलसा जी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। हम जल में, यानी पानी में, जो हमारा पानी होता है उसमें भी हम तुलसी दल को डाल के रख देते हैं, जिससे उसका प्रभाव, कहते हैं, वो कम होता है। लेडी गेरू, यानी सोना गेरू आता है, उसको अपने स्टमक पर लगा सकती हैं, 3 लाइन के रूप में लगा सकती हैं। 3 लाइन लगाएं, ईश्वर का नाम लेते हुए लगाएं, और अपने कपड़े या चुन्नी या आपकी टी शर्ट है उसके किनारे पर भी गेरू को लगा के रखें। यह नियम बताया जाता है। ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलें, डायरेक्ट आइस अपनी आंखों से, डायरेक्ट अपनी आंखों से वह चंद्र ग्रहण को ना देखें, और कोशिश करें अंदर ही रहें। तो ये सारे ग्रहण में जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए निषेध चीज़ें बताई गई हैं वह है। तो प्लीज़, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।